हाय स्टूडेंट्स। सो हम आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12। अब एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है वो देखो एक बार। लेट ए बी द सेट्स ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मतलब एक ए जो है एक सेट है ए, जिसके मतलब किसका सेट है, 50 बच्चों का सेट है क्लास 10 के। ठीक है। in a school let f a to n, मतलब एक फंक्शन है हमारे पास जो a से n में जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ पे a क्या है, a तो सेट है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। b फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है डिफाइंड बाय, मतलब ये जो f है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन है, ये काम क्या करता है, जो फंक्शन है कि क्या काम करता है, ये काम करता है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x, मतलब रोल नंबर बताएगा आपको। ये जो स्टूडेंट x होगा ना उसका क्या बताएगा, ये रोल नंबर बताएगा। अच्छा सर ठीक है। शो दैट f is 1 1 and on but not on 2, but not on 2। तो हमें ये बताना है ये फंक्शन 1 1 है लेकिन क्या नहीं है, on 2 नहीं है। ठीक है। अब एक चीज जरा सोचो आप लोग, एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि सब बच्चों का जो रोल नंबर होगा वो सबका अलग अलग होता है क्लास के अंदर। ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं कोई क्या कहते हैं एक रोल, मतलब एक रोल नंबर दो बच्चों का हो, ऐसा किसी क्लास में नहीं होता है। सबका रोल नंबर अलग अलग ही होता है। ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान दो। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। वन वन फंक्शन उसे कहते हैं, हम ध्यान सुनना, वन वन फंक्शन हम उसे कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे कि ऐसे समझो आप, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे कि वन वन फंक्शन समझो पहले आप। जैसे ये हमारे पास है, ये मैपिंग है। जैसे यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे डी ई एफ है, ठीक है, और ये जी है। अब वन वन फंक्शन समझो। वन वन फंक्शन ये होता है कि अगर मान लो जैसे ये ए है, ए ने किसको चूज कर लिया, एफ को। ए ने किसको चूज कर लिया, एफ को। ये चूज कर लिया या शूट कर दिया, या फिर ए का तीर किसको लगा, एफ को लगा। ए का तीर किसको लगा, एफ को लगा, लग गया एफ को। तो बी और सी एफ को तीर नहीं लगा सकते, बी और सी एफ को तीर नहीं लगा सकते। आई बात समझ में। इसका मतलब बी और तो सर, तो बी किसको तीर लगाएगा, मतलब बी किसको किसकी तरफ जाएगा, मतलब बी एफ को छोड़ के किसी की तरफ जाए, बी किसकी तरफ जाएगा, जी को। अब सी जी को तीर नहीं लगा सकता, ना एफ को लगा सकते। अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो ऑब्वियसली मैनी हो जाएगा ना, मैनी वन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वन वन की बात कर रहे हैं। तो वन वन एग्जैक्टली क्या होगा, तो सी का तीर किसको लग गया, किसी को भी लग सकता है, ई को या डी को, किसी को भी लग सकता है। आई बात समझ में। तो ऐसे फंक्शन वन वन फंक्शन होते हैं, मतलब एक का तीर एक को ही लगेगा। ठीक है। अब इधर समझो आप लोग, ए क्या था, सेट्स ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट। ये 50 स्टूडेंट हैं, ये क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट, 50 बच्चे बैठे, 50 बच्चे हैं। ठीक है। और जो है हमारा कहां से जा रहा है, ए से एन तक जा रहा है। कहां से जा रहा है, ए से एन तक जा रहा है। अब एक बार खुद सोचो, ये मैंने बना लिया, इस तरह समझो आप, जैसे ये बना लिया और ये मैंने बना लिया। ये है मेरा ए और ये है मेरा एन, क्योंकि ये मैपिंग जा रही है, ए से एन में जा रही है। तो इसको हम ए लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, एन लेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे ए में कौन बैठा है, यहाँ पे बैठे हैं बच्चे। ठीक है, मतलब जिनके सर उनके नाम, अरे कुछ भी नाम रख दो, x1 x2 x3, तो कौन बैठे हैं यहाँ पे, x1 x2 x3। कितने बच्चे बैठे हैं सर, 50 बच्चे बैठे हैं। ये x है, आई बात समझ में। x1 से लेके कहां तक, x50 तक बैठे हैं। अच्छा सर, ये n का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, नेचुरल नंबर। ये 1 2 3 4 5 6, और कहां तक सर, कहां तक, मैंने कहा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते जा रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, ये तो 50 तक, ये कहां तक है, 50 तक है। और हमें ये बताया कि एक क्लास के अंदर अगर ये 10 क्लास के बच्चे हैं, सारे 50 के 50, तो एक बच्चा एक ही रोल नंबर को ले सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब मान लो x1 का 1 हो गया, x2 का मान लो 2 हो गया, x3 का 3 हो गया। इसी तरह से ये सबके
50 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो सारे के सारे सबके जो भी हमारे पास क्या होंगे, सबके जो रोल नंबर होंगे सबके अलग होंगे नहीं होंगे। मान लो अगर ये x1 है, x1 का अगर 1 रोल नंबर हो गया तो x1 का 2 थोड़ी हो सकता है। अरे किसी राजेश का रोल नंबर 1 हो गया तो राजेश का रोल नंबर 2 थोड़ी होगा, या किसी अंकित का रोल नंबर 1 है तो अंकित का रोल नंबर 2 थोड़ी होगा, वो अलग होगा, सरनेम अलग हो जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है। तो इससे हमारे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है सर ये जो 50 के 50 होंगे उन सब का यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सबकी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। मतलब सबको जब तीर मारेंगे ये तो तीर कैसे लगेंगे, सबको अलग अलग लगेंगे। x1 ने x को मारा, x2 ने 2 को मारा, x3 ने 3 को मारा। मतलब यहाँ पे कोई मान लो बंकित, तो बंकित का रोल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में, अब आगे देखो। अच्छा सर 50 तक तो हो गए, ठीक है। अब सर ये सब आगे वाले ये सब रह गए, ये सब बच गए। अब हम बात करते हैं इसकी ऑन टू की। ये तो 1 1 हो गया, देखो 1 1 समझ में आ गया, सबका तीर अलग अलग एक एक को लगा, एक एक को लगा तो ये 1 1। अब ऑन टू समझो, ऑन टू में क्या होता है कि ये जो कोडोमेन होता है, इसे बोलते हैं हम डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन। अगर कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट बच जाता है, कोई भी एलिमेंट क्या होता है, बच जाता है, तो क्या होता है, जैसे कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया। अब आप एक बार खुद सोचो कितने सारे एलिमेंट बच गए, 51 से लेके इनफाइनाइट तक बच गए। ठीक है, अगर कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट बच जाता है तो वो फंक्शन क्या नहीं होता, ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं दिखाने के लिए सबको दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाने के लिए एक ही काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो 51 रोल नंबर होगा वो किसी का भी नहीं होगा। इस वजह से ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि ये इनटू फंक्शन है। ऐसा भी आ सकता है, अगर कोई एलिमेंट छूट गया ना इसका, तो इसका मतलब ये फंक्शन इनटू है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो, ऐसे बनाना आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखोगे, आप ये सब ऑक्यूपाइड हो गए 1 से लेके 50 तक ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, रोल नंबर, जैसे यहाँ पे लिख देना 51, जैसे 51 नंबर 51 बिलोंग्स टू n। मतलब जो 51 है वो किसको बिलोंग करता है, n को बिलोंग करता है। बट देयर इज नो प्री इमेज, there is no pre-image of 51. So this function is not onto। ये जो फंक्शन है वो onto नहीं है, this function is not onto, ये onto नहीं है। आई बात समझ में, प्री इमेज ये तो होती है इमेजेस और ये होती है प्री इमेजेस। तो इसका मतलब 51 की कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है। That's why this function is not onto, but this is into function। ये into तो है लेकिन onto नहीं है। ठीक है, थैंक यू।